हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वही डूबी जहाँ पानी कम था। ये मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जो कौन लोग हैं कि जो आपकी हत्या करवाना चाहते हैं? जो सूत्र बता रहे हैं ये सबकी साजिश के तहत मेरी हत्या कराने की एक नापाक कोशिश हो रही है। बिना कसूर की मेरी पूरी जिंदगी, काफी अरसे जिंदगी मेरी जेल में कटी है। को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आपसे बात होती तो क्या कुछ आश्वासन मिलता है और क्या? उन्होंने कहा घबराओ नहीं, जिस तरह से तुम काम कर रहे हो, दलितों, पिछड़ों, गरीबों की आवाज को बुलंद कर रहे हो, इसी तरह करते रहो। मैं सीधे वहां पर गया, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिला, अपने राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय शिवपाल यादव जी से मिला और प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से मिला और मिल करके लिखित तौर पर मैंने दिया। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि हम इसकी जांच करवाएंगे, इस पर कार्रवाई करेंगे, आप जिस तरह से काम कर रहे हैं उसी तरह करेंगे। क्या योगी की सरकार है, गुंडे मवाली जेल में है या प्रदेश से बाहर है, क्या योगी की सरकार पे आपको भरोसा नहीं? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ऐसा वॉशिंग पाउडर है कि जो उसमें चला जाता है वो बिल्कुल दूध का धुला हो जाता है। तो क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं कि मंत्री, भाजपा सरकार के मंत्री आपके पीछे पड़े हैं, आपकी हत्या करवाना चाहते हैं, कहने का उद्देश्य? देखिए, ये इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा अमाउंट एक आम आदमी नहीं कर सकता। और कप्तान साहब से मिलना चाहता था, जो हमारे मुखिया हैं, हमारे जनपद के सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी है। मैं उनसे बात करूंगा, बात उनसे बताऊंगा और अपने प्राण रक्षा की गुहार करूंगा। नमस्कार, प्रणाम, शस्त्रिया का लदाब गोलगतानी। हमारा नाम भाई अमित प्रतामी और हम पहुंचल बाटी यूपी के संत कबीर नगर जनपद के खलीलाबाद में। आज हमारे साथ बात करे खातिर तैयार बाटा समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रामवृक्ष यादव जी। और रामवृक्ष यादव जी से बातचीत ऐसे करे की बात कि जान से मारने को धमकी आपके मिलल, जो कि सरकार में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष के जान से मिलने का धमकी जब मिलेला तो पूर्व जिला अध्यक्ष लखनऊ पहुंचना और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से अपन व्यथा कर मामला का बात करता है। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किस बात को लेकर के आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मुलाकात करें? देखिए, मैं परसों अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात किया और विषय था मेरे हत्या कराए जाने की साजिश। जो पूरा प्रकरण इस पैड में इनकी, मैंने उनसे जो विश्वस्त सूत्रों से मुझे जानकारी मिली कि मेरी हत्या कराने की साजिश हो रही है और लगभग 1 करोड़ रुपए सुपारी देने की बात आई है और जिसमें हमारे जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं या विरोधी कहिए, इसमें किसी की हैसियत नहीं है जो 1 करोड़ रुपया दे सके। निश्चित तौर पर मैंने जो विगत दिनों लोकसभा के चुनाव में यहाँ पर अपने नौजवानों के साथ, अपने साथियों के साथ, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ जो मैंने प्रदर्शन किया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया, निश्चित तौर पर ये साजिश वहाँ से जुड़ी हुई है जहाँ तक मुझे सूचना मिल रही है। अभी मैं भी निश्चित तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि बिना सत्ता के इशारे पर, किसी सत्तासीन मंत्री के इशारे पर इतनी बड़ी साजिश रचना और करना और इतना बड़ा अमाउंट देकर के मेरी हत्या कराने की साजिश करना, दैट इज इम्पॉसिबल। लेकिन उसी के तहत इस सरकार में कुछ भी हो सकता है। हम लोगों ने पिछले लोकसभा के चुनाव में जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उनकी जो ओछी हरकत थी उससे जनता यहाँ रुष्ट थी और उनको जवाब दे रही थी। हम लोगों ने भी उनका जवाब दिया। इसका परिणाम हुआ काफ़ी अरसे के बाद समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी
यहाँ सफल हुआ और जीता, भारी बहुमत से जीता। ये तमाम बातें हम लोगों ने जोड़ करके और जो संकेत मिल रहे हैं, जो सूत्र बता रहे हैं, ये सब की साजिश के तहत मेरी हत्या कराने की एक नापाक कोशिश हो रही है। नेताजी कौन लोग हैं कि जो आपकी हत्या करवाना चाहते हैं? देखिए, ये आज पहली बात नहीं है, पहले भी इस तरह हो चुका है। मैंने अभी आपसे पहले कह चुका हूँ कि मेरे साथ पहले भी इस तरह की घटनाएं, साजिशें हो चुके हैं, जिसका मैं शिकार हो चुका हूँ। और बिना कसूर के मेरी पूरी जिंदगी, काफ़ी अरसे जिंदगी मेरी जेल में कटी है। मैं शुक्र मनाता हूँ, शुक्रगुजार हूँ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट का कि उन्होंने मुझे आपके बीच में आने का मौका दिया। और मैं साजिश का ही शिकार हुआ था, इसलिए इसमें भी ये साजिश चल रही है। मैं इस पर अतीत में नहीं जाना चाहता। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वही डूबी जहाँ पानी कम था। ये मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तमाम लोगों की साजिशें इसमें सम्मिलित हैं और वैसे समय आने पर अगर नाम मुझे पता चल जाए तो मैं नाम भी बताऊंगा और ऐसे लोगों का मुंह तोड़ जवाब देने का काम करूंगा। हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हम स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, हम पीडीए के लोग हैं। हम दलितों, पिछड़ों, गरीबों की आवाज़ यदि कोई दबाने की कोशिश किया तो उसका मुंह तोड़ जवाब अंतिम दम तक देते रहेंगे, चाहे मेरी हत्या कर दी जाए, चाहे मुझे जो भी कर दिया जाए। जब इस मामले को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आपसे बात होती तो क्या कुछ आश्वासन मिलता है? क्या उन्होंने कहा, घबराओ नहीं, जिस तरह से तुम काम कर रहे हो, दलितों, पिछड़ों, गरीबों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हो, इसी तरह करते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, पूरी ताकत के साथ हूँ और मैं इसको देखता हूँ इस मामले में। क्या इस बात को लेकर के प्रशासन से कोई मदद मिली है? मैं सीधे पहली बात तो मैंने जब सुना इस तरह की साजिश, 8-9-10 दिन हो गए। 2 दिन तो मैं बिल्कुल अवाक रहा, कुछ नहीं सोच पाया क्या करूं। लास्ट में मुझे सूझा कि मैं अपने राष्ट्रीय नेता, जो दलितों, गरीबों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की एक आवाज़ है, उन जो हमारे नेता हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे जाकर के मिलूं, अपना दुखड़ा बताऊं। इसलिए मैं सीधे वहां पर गया, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिला, अपने राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय शिवपाल यादव जी से मिला और प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से मिला और मिल करके लिखित तौर पर मैंने दिया। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि हम इसकी जांच करवाएंगे, इस पर कार्रवाई करेंगे, आप जिस तरह से काम कर रहे हैं उसी तरह करते रहो। क्या योगी की सरकार है, गुंडे मवाली जेल में है या प्रदेश से बाहर है, क्या योगी की सरकार पे आपको भरोसा नहीं? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ऐसा वाशिंग पाउडर है कि जो उसमें चला जाता है वो बिल्कुल दूध का धुला हो जाता है। एक कारण ये भी है, विगत लोकसभा के चुनाव में मैं अब तक नहीं कहा था, यहीं के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी द्वारा मुझे 50 लाख रुपए से ऊपर की रिश्वत देने की बात की गई थी। मैंने उनको फटकार करके भेजा था और कहा था कि मैं उस तरह का आदमी हूँ कि लाइन खींच करके मैं मदद करता हूँ, लाइन खींच करके विरोध करता हूँ। मेरा इतिहास रहा है, जब जिसकी मैंने मदद किया है उसको भी दुनिया देखी है, जनपद देखा है, और जिसका मैंने विरोध किया है उसको भी जनपद देखा है। हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, न बिकने वाले हैं न टूटने वाले हैं। इसलिए हम समाजवादी पार्टी के लोग, कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। ये तमाम बातें हमारे दिमाग में गूंज रही हैं कि कहीं न कहीं ये साजिश सत्ता पक्ष के किसी असरदार नेता मंत्री के इशारे पर कराई जा रही है, और जिसको लोग विरोधी कह रहे हैं उस विरोधी की हैसियत 10-5 लाख नहीं है और 1 करोड़ देने की कहाँ बात कोई सोच सकता है। लेकिन यहाँ तक बात आई है कि 1 करोड़ रुपया इकट्ठा किया जा रहा है। कौन लोग दे रहे हैं?
जो लोग इनडायरेक्ट रूप में मुझे नहीं चाहते, मुझे नहीं पसंद करना चाहते हैं, जिनको मुझसे खतरा है, वो मेरे पीछे पड़े हैं। ये बड़ी लंबी साजिश है, ये जांच का विषय है। मैं भी जांच कर रहा हूँ। कल मैं वहाँ से आया, मैं बस्ती में आधा घंटा रुका था, यहाँ पर आया, अभी घर पर नहीं पहुँचा हूँ। कप्तान साहब से मिलना चाहता था, जो हमारे मुखिया हैं, हमारे जनपद के सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी है। मैं उनसे बात करूँगा, आज नहीं बात कर पाया समयाभाव के कारण। मैं उनसे कल बात करूँगा और अपनी पूरी बात उनसे बताऊँगा और अपने प्राण रक्षा की गुहार करूँगा। नेता जी क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं कि मंत्री, भाजपा सरकार के मंत्री आपके पीछे पड़े हैं, आपकी हत्या करवाना चाहते हैं, कहने का उद्देश्य? देखिए, ये इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा अमाउंट एक आम आदमी नहीं कर सकता, और उसका कारण मैंने आपको बताया। अभी एक गांव है आपके बगल में, यहाँ मोहम्मदपुर कठार, मेदावल के पास में एक गांव है। ये तमाम घटनाएं हो चुकी हैं और हम लोगों ने उसको बड़े मुस्तैदी से समाजवादी पार्टी के पटल पर रखा है और इनकी धज्जियां उड़ाया है। इसलिए ऐसे लोगों की साजिश हो सकती है, ये मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारे साथ बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आप हैं और समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और इन्होंने बताया कि कुछ लोग हैं जो हमारी सुपारी करीब 1 करोड़ रुपए देकर के हमें हमारी हत्या करवाना चाहते हैं। जैसे ही आपको अपने सूत्रों के द्वारा जानकारी मिले तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मुलाकात करते हैं, प्राण रक्षा की गुहार करते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है और उसके बाद आप कल पुलिस अधीक्षक से मिल करके न्याय की गुहार लगाएंगे। मनोराज चैनल के साथ तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।